नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम MP पुलिस का एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। एक क्लास सुबह होगी, एक क्लास शाम को होगी। तो सुबह जो क्लास थी वो सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास थी, एक तरह से मैंने सिर्फ सिलेबस बताया था उसमें। अब ये पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम देखने वाले हैं, जो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई सादृश्यता परीक्षण, अंग्रेजी में कहें तो एनालॉजी टेस्ट। देखिए, रीजनिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 40 लगभग प्रश्न रीजनिंग से आते हैं, कतई सरल प्रश्न आते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दिमाग खुला हुआ होना चाहिए मध्य प्रदेश पुलिस में जाने के लिए। तो देखिए, सादृश्यता परीक्षण में होता क्या है, धनुष जैसे बाण से संबंधित है तो पिस्तौल किससे संबंधित होगी। धनुष जैसे बाण से संबंधित है तो पिस्तौल किससे संबंधित होगी भाई? गोली से, बंदूक से, गोली मारना से या राइफल से। धनुष से बाण छूटता है, पिस्तौल से गोली छूटती है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बिल्कुल सरल सरल प्रश्न। अब देखिए, जैसे ये है कि मोची चमड़ा से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दर्जी किससे संबंधित है। तो मोची का जो संबंध चमड़े से होगा, दर्जी का वही संबंध किससे होगा भाई? मैं आपको 4 विकल्प दे देता हूं। धागा, कपड़ा, कमीज, बजाज। बड़े आराम से आप कह देंगे कि भाई दर्जी का वही संबंध जो होगा वो कपड़े से होगा। कोई दिक्कत है इतनी बात में? अब देखिए, कुछ इसमें जो है संख्यात्मक प्रश्न भी होते हैं, जैसे 125 का जो संबंध 5 से है, 1000 का वही संबंध किससे होगा भाई? हम यहां देख पाए कि इन्होंने 5 का जो घन होता है वो लिख दिया 125। 1000 किसका घन होता है? तो भाई 10 का घन होता है ना। 10 का घन जो होता है वो 1000 होता है। और हम अरे राम राम राम, हम बड़े आराम से कह पाए कि 5 का जो संबंध 125 से है या 125 का जो संबंध 5 से है, ठीक वही संबंध 1000 का 10 से या 10 का 1000 से होगा। क्या इतनी बात आप तक पहुंच पा रही है? आभूषण जिस प्रकार सोने से संबंधित है, फर्नीचर उसी प्रकार किससे संबंधित होगा भाई? मेज से, वृक्ष से, लकड़ी से, पेंट से। ये ऐसे मजाकिया प्रश्न नहीं है, ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। जो मैंने अभी आभूषण वाला बताया, SSC 10+2 में पूछा गया था ये प्रश्न बाकायदा। तो आपको बताना है भाई, आभूषण जिस प्रकार सोने से संबंधित है, फर्नीचर उसी प्रकार किससे संबंधित होगा? तो 4 विकल्प है, मेज, वृक्ष, लकड़ी या पेंट। स्वाभाविक है लकड़ी। वृक्ष भी होता है लेकिन वृक्ष इसका सही विकल्प नहीं होगा, लकड़ी जो होगा वो सही विकल्प होगा। चलिए, एक और कुछ और प्रश्न पूछता हूं। शेर का जो संबंध माद से है, खरगोश का वही संबंध। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है कि शेर का जो संबंध माद से है, खरगोश का वही संबंध किससे होगा? तो भाई खरगोश का वही संबंध जो होगा वो होगा किससे? छेद से, गड्ढे से, बिल से या खेल से। तो जिस प्रकार शेर का जो निवास स्थल माद कहलाता है, खरगोश का बिल कहलाता है। भाई सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके लिए कुछ चीजें आना बहुत जरूरी है, जैसे कि देशों की राजधानियां, कुछ देशों की मुद्राएं। जैसे हमसे पूछ ले, जापान का जो संबंध टोक्यो से है, चीन का वही संबंध किससे होगा? स्वाभाविक है कि जापान की राजधानी टोक्यो हो तो चीन की राजधानी बीजिंग का इन्होंने पूछा है हमसे। ऐसा भारत में भी हो सकता है, जैसे भारत में राज्य हैं तो उनकी राजधानियां, कॉमन सी चीजें हैं जिनको हम आराम से याद करते हैं। मैं कुछ बताता हूं टॉपिक जहां से प्रश्न बनते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, वही आपके काम के हैं। देश और महाद्वीप, देश और नदी, नगर और उद्योग, देश और समाचार पत्र, उत्पाद और कारीगर, जंतु और संघ, जंतु और बच्चा, इमारतें और स्थान, आविष्कार और आविष्कारक। देश और संसद, देश और सरकारी दस्तावेज, देश और राष्ट्रीय खेल, व्यक्ति और कार्यस्थल, विज्ञान और अध्ययन क्षेत्र, धर्म और पूजा स्थल, नगर और संस्थापक, खेल और पुरस्कार एवं क्षेत्र। देश और राष्ट्रीय प्रतीक, देश और बंदरगाह, देश और राष्ट्रीय स्मारक, देश और प्राकृतिक स्थल, धर्म और पुस्तकें, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, देश और उनके राष्ट्रीय पशु, देश और राष्ट्रीय पुष्प,
है ना। देश और गुप्तचर संस्था, जैसे रॉ कहाँ की गुप्तचर संस्था है, या रॉ का जो संबंध भारत से है, MI6 का वही संबंध किससे होगा, इस प्रकार से मोसाद का वही संबंध किससे होगा। खेल और परिसर, प्रतीक और अर्थ, जंतु और आवाज, औजार और कार्य, ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न इस परीक्षा में आते हैं। एनालॉजी टेस्ट या सादृश्यता परीक्षण यहीं समाप्त होता है। कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सी चीजें हैं, आप एक बार पढ़कर देख लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मेहरारू को एक बार देखने से मोहब्बत हो गई थी, ऐसे ही किताबों से भी मोहब्बत करिए आप। इसके बाद हम देखते हैं, आज दूसरा रीजनिंग का एक टॉपिक होगा वर्गीकरण, अंग्रेजी में कहें तो क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है भाई, 4 अलग अलग चीजें होती हैं, 4 विकल्प होती हैं, उनमें से 3 समान होती हैं, 1 अलग होती है। 5 विकल्प भी हो सकते हैं, 4 समान होगी, 1 अलग होगी, तो उनको हमको अलग करना होता है। या फिर यूं कहें कि विजातीय की पहचान करनी हो, तो विजातीय की हमको पहचान करनी होती है, और ये 3 तरह की होती है। मैं लिख देता हूं। पहली जो होती है वो होती है शब्द पर आधारित, शब्द आधारित। दूसरी संख्या आधारित, और जो तीसरी होती है वो होती है अक्षर पर आधारित, अक्षर आधारित। 3 तरीके की इसमें प्रश्न आते हैं, जिनमें हमको अलग ढूंढना होता है, ज्यादा कोई समस्या नहीं होती। अब देखिए, शब्द पर आधारित क्या होती है कि हमको दे रखा है जैसे हाथी, मगर, गेड़ा या दरियाई घोड़ा, इनमें से हमको विजातीय की पहचान करनी है। आप बताइए आपका क्या सही होगा। तो ये जो है हमको सही बताना है इसका। अब देखिए, मगर जो होता है, मगरमच्छ, ये पानी में भी चल सकता है, लेकिन हाथी मतलब पानी में रह सकता है, चलने की बात नहीं है, रह सकता है। तो हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, ये तो पानी में नहीं रह सकते, सिर्फ जल पर, स्थल पर रह सकते हैं, जल में नहीं जा सकते। मगरमच्छ जो है वो जल में भी जा सकता है, तो मगरमच्छ ऐसे में अलग हो जाता है, और यही अलग हमको ढूंढना होता है। दूसरा होता है कि संख्या आधारित। संख्या आधारित कैसी दे रखी होती है, ये शब्द आधारित हुई जो मैंने बताया अभी। संख्या आधारित में ये होता है, जैसे हमारे सामने लिखा है कि 9, 16, 36 और 42। यहां आप देख पाए कि यह भी वर्ग है, पूर्ण वर्ग, यह भी पूर्ण वर्ग है, यह भी पूर्ण वर्ग है, जबकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो भाई हमारा सही विकल्प जो होगा वो 42 हो जाएगा। हमको भले ही गलत ढूंढना है, लेकिन जो इन तीनों में या इन चारों में विजातीय होता है, इन चारों में जो अलग होता है 3 से, बाकी 3 से, वो हमारा सही आंसर हो जाता है। ये हो गई संख्या आधारित। अब अक्षर आधारित भी होते हैं। तो अक्षर आधारित भाई कैसे होते हैं, जैसे कि यहां लिखते हैं ए लिखा है, यू लिखा है, ई लिखा है और लिखा है जेड। हमको बताना है कि ए, यू, ई और जेड में कौन विजातीय होगा। भाई यह भी स्वर है, यह भी स्वर है, यह भी स्वर है, जेड जो है वो व्यंजन है, तो जेड हमारा अलग हो जाएगा, जेड हमारा विजातीय हो जाएगा। 3 तरह के प्रश्न आते हैं। संख्या शब्द आधारित में ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का जो संबंध भोपाल से है, महाराष्ट्र का वही संबंध बताइए। मध्य प्रदेश का भोपाल से क्या संबंध है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो महाराष्ट्र की राजधानी हमको बतानी होगी। इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। अब ये प्रश्न कहां से आ सकते हैं भाई, देखिए बीमारियों से भी प्रश्न आ सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में जो बताए थे वहीं से यहां भी प्रश्न आते हैं, कुछ अलग नहीं है ज्यादा। सिर्फ समझने की बात है कि 4 चीजें होती हैं हमारे सामने, 3 किसी ना किसी तरह से समान होती हैं, एक जो होती है वो अलग होती है, उसी की एक की पहचान हमको करनी होती है, सही गोला लगाना होता है और 1 नंबर हमारे खाते में जुड़ जाता है। तो अब इसमें पारंगतता लाने के लिए, इसमें विशेषज्ञ बनने के लिए करना क्या है, जो मैंने आज आपको 2 टॉपिक बताए हैं, इन दोनों में ही 100 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि सरल लेवल होता है हर चीज का, और
सरल से कठिन की ओर बढ़िए, धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये 50 वीडियो खत्म होने के बाद जब हम नई साल मना रहे होंगे तो उस वक्त आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आप वाकई में बहुत आगे खड़े हैं। लेकिन आपको मेरे साथ मेरी बात इतनी माननी पड़ेगी कि 100 प्रश्न की, महज 100 प्रश्न, 1 घंटे का समय है भाई। आज पढ़ लेंगे तो वर्दी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, फिर बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार भी मौका गया, फिर वही किताबें पलटते रहेंगे, शुरू से जीरो से फिर पढ़ते रहेंगे। इसलिए अभी दिन जाने ना दीजिए व्यर्थ। 100 प्रश्न की ही तो प्रैक्टिस करनी है, दोनों ही टॉपिक से, वर्गीकरण और क्या नाम इसका, एनालॉजी टेस्ट या सादृश्यता परीक्षण, इन दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा एक चीज और है कि मैं आपको एक प्रश्न बताने वाला हूं जो कि पिछली बार एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। ऐसा रोज होगा, दोनों वीडियोस में होगा, दोनों क्लास में होगा। सही जवाब देने वाले का नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा कि भाई फलाने ने सही जवाब दिया। तो भाई प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? हमको बताना है कि भाई मध्य प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। ए 230, बी 11, सी 29 या डी 28। 4 विकल्प हैं, आपको कमेंट में इसका सही जवाब बताना है। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, एक बार फिर देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 230, 11, 29, 28। ध्यान रखिए, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे के पहले। वीडियो अवेलेबल हो जाएगी और ये जो शाम की वीडियो होगी वो रात 8 बजे के पहले अवेलेबल हो जाएगी। हमारी यही कोशिश रहेगी। लाइव में एक दिक्कत है दोस्त कि अपने यहाँ का माहौल लाइव जैसा नहीं है। हम यहाँ पढ़ा रहे, स्टूडियो ही नहीं है, यहाँ पढ़ा रहे, बाहर ट्रैक्टर निकल जाए। अब तुम कहोगे कि कहाँ से आवाज आने लगी, कोई और चिल्लाता हुआ आ जाए। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ बेहतर होगा। और ऑफलाइन वीडियो में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो होगी। चिंता ना करिए, जो भी आपको है समस्या है, जो कुछ भी आपको कंटेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए एमपी पुलिस से रिगार्डिंग, सब मिल जाएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप एक बार कहकर तो दीजिए, देखिए। धन्यवाद प्यारे साथियों। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे।